और सियासत के बाद अब आम लोगों के लिए राहत की खबर है। बुधवार को पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए, लेकिन एक बड़ा फैसला राशन से जुड़ा रहा है, जिसका फायदा करीब 80 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर मिलेगा। दरअसल अब सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यानी कि पीडीएस को अब पारदर्शी बनाने के लिए इसके विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पीडीएस के विस्तार को लेकर एक रिपोर्ट। कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है। ये बयान वैश्विक अनिश्चितताओं और बढ़ती महंगाई के बीच बड़ी राहत की पहचान बनने वाला है। दरअसल केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पीएम की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ऐसा फैसला लिया गया, जिससे सरकार का फोकस अब सिर्फ मुफ्त राशन तक सीमित नहीं, बल्कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर है जिससे हर जरूरतमंद तक पारदर्शी और बिना रुकावट खाद्यान्न पहुंचे। सरकार ने राशन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस पूरी योजना पर करीब 25,530 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार के मुताबिक ये फैसला देश के 80 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है। करीब 25,530 करोड़ रुपए की इस योजना के जरिए देश की राशन व्यवस्था को डिजिटल और स्मार्ट बनाने की तैयारी है। इसके लिए इस सार्थक पीडीएस स्कीम में 3 बदलाव किए गए हैं। इनमें राज्य सरकार को मदद करने की बात, टेक्नोलॉजी की मदद लेने की बात और एआई के तहत अब पीडीएस लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिससे करीब 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। इस फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने एक बेसिक राशन की व्यवस्था की जाती है और ये इतना बड़ा प्रोग्राम है कि विश्व भर में इसका एक इंक्लूसिव ग्रोथ में, जो समावेशी विकास में इसका एक उदाहरण दिया जाता है। दरअसल इस फैसले से सरकार का फोकस ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जाए। इसी के लिए इसमें टेक्नोलॉजी के 3 बड़े एलिमेंट्स को शामिल किया गया है, जिनका नाम निर्मल, आशा और सक्षम बताया जा रहा है, जो एआई की मदद से इस काम को आसान बनाएंगे। निर्मल वो है पीडीएस बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्री, करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले। इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, खासकर आज एआई का युग है, तो एआई की टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके पीडीएस के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई। इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं, वो फैसला इसमें लिया गया। तो ये 3 एलिमेंट्स को लेके सार्थक पीडीएस की व्यवस्था आज अप्रूव हुई है। 25,530 करोड़ रुपए का इसका एलोकेशन है। 5 साल का टाइम फ्रेम है पूरी स्कीम का। इसमें 3 बड़े एलिमेंट्स रहेंगे टेक्नोलॉजी के। सबसे पहला निर्मल, वो है पीडीएस बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्री, करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले। तीसरा है सक्षम, इसमें सप्लाई चेन के पूरे प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी इनेबल करना, हर एक फूड ग्रेन के बैग को क्यूआर कोडिंग करना, जितनी गाड़ियाँ जाती है उसका जीपीएस ट्रैकिंग रखना, डैशबोर्ड्स प्रॉपर बना के उनका ट्रैकिंग करना, ताकि वैसे भी पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे भारत सरकार के प्रयासों के कारण और राज्य सरकारों के सहयोग के कारण बहुत एक बड़ी जो पीडीएस का राशन पहले की जो व्यवस्थाएं थी उनसे बहुत एक डिफरेंट सिचुएशन आ गई है। लेकिन अब उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इनेबलमेंट। कुल मिलाकर राज्य सरकारों को जो अनाज को अलग अलग जिलों, ब्लॉकों और आखिर में राशन की दुकानों तक पहुंचाने में पैसों की दिक्कत आ रही थी, अब केंद्र सरकार उसके लिए आर्थिक मदद देगी। राशन दुकानदारों का कमीशन बढ़ाया जाएगा। पूरी राशन व्यवस्था को और ज्यादा आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरी स्कीम से जो बेनिफिट होंगे, सबसे बड़ा तो एलिजिबल बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई होंगे। दूसरा, सिटीजन्स का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। तीसरा,
किसी की भी ग्रीवेंस हो उसको प्रॉपर्ली रिड्रेस कर पाए। एक जो फाइनेंशियल गेन होगा इस लॉजिस्टिक्स के पूरे रीऑर्गेनाइजेशन से और टेक्नोलॉजी यूज करने से, कॉस्ट ऑफ मूविंग रादर मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स विल रिड्यूस ऑलमोस्ट 15 to 50%। इतना ही नहीं, इस कैबिनेट बैठक में मौजूदा लू की स्थिति पर भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की गई। प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश को पहुंचाने के लिए कई ट्वीट किए गए। उस संदेश के जवाब में उन खास कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें हर मंत्रालय और विभाग अपने अपने दायरे में उठा सकता है।